ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो चंद्रमा की बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में, संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, तीसरा उनका ये स्वभाव या उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सब कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा के गोचर से हमारे मन, मस्तिष्क, भाव, स्वभाव, मूड, हमारे सोचने के तरीके, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और उसको समझने के लिए ही कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइड कर सकती है। भले ही राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेंगे। 29 तारीख को सुबह के 4 बजे आ जाएंगे और 1 अक्टूबर दिन के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से तो अच्छा ही होता है। वो आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और केंद्र में बैठ रहे हैं, ये अपने आप में राजयोग होता है। और वहाँ पे जब वो बैठे हैं तो उन पर गुरु की दृष्टि है, और ये राशि जिसमें वो है वो गुरु की राशि है। गुरु लग्नेश भी हैं, अतिचारी भी हैं और गजकेसरी योग भी बन रहा है। यानी कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ना, बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है आपके लिए, कि यहाँ पे चीज़ें संपन्न हो सकती हैं, कई कार्य संपन्न हो सकते हैं, एक गति मिलेगी, रफ्तार मिलेगी, कई काम बनेंगे जो सोच कर बैठे थे, पॉजिटिविटी रहेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बृहस्पति अभी अतिचारी हैं और आपके लग्नेश हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं मीन के लिए। और ये कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत है, क्योंकि 1-2 हफ्ते में वो राशि बदल लेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक गुरु का कुछ प्रभाव उच्च का होने वाला है ना, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए अच्छा टाइम है, घर में संपन्नता आएगी। लेकिन चंद्रमा केंद्रुम योग में है और शनि की दृष्टि है, शनि वक्री है और केतु का प्रभाव है। तो पहला तो बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देना कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और उस कारण कुछ भी ना कर पाना, ये चीज़ हो सकती है। 2 या 3 चीज़ें सोचे, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, सबका अलग अलग होता है। अगर 3 चीज़ें ढंग से कर सकते हैं तो उन्हीं के बारे में विचार करिए। 20 चीज़ सोच कर कि हाँ ये भी कर लेना है, 2 दिन में ये भी कर लेना है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, गलतियाँ हो सकती हैं, बहस हो सकती है, और पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा और थोड़ा सा सकारात्मक सोच रखिएगा। नवांश कुंडली ये कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढने का समय है, यानी कि अपने आप को बेटर करने का समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। बिजनेस, आप थोड़ा सा ना इन्वॉल्व रहिए अपने बिजनेस में, पैशनेटली कीजिए, तभी मज़ा आएगा। लव लाइफ, चीज़ें बहुत स्टैग्नेट हो गई हैं, आगे बढ़ी। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सेम कहूँगा, आगे बढ़िए। अगर घूमने जा सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं पे तो जाइए। स्टूडेंट्स, आपके हाथ से कंट्रोल जा चुका है, वापस अपना नियंत्रण जीवन का अपने हाथों में ले आइए, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। समय रेत से भी जल्दी फिसलता है। अभी लगता है कि समय बहुत है, पता नहीं चलता कब समय निकल जाएगा। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों के रोग, जिनको कार्डियक इश्यूज है थोड़ा ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, बहुत अच्छा समय, हफ्ते का शुरुआती बहुत अच्छा आपका लाभान्वित होने वाला समय है। ना केवल
धन के दृष्टिकोण से, कई दृष्टिकोण से। 1 अक्टूबर दिन के 3 बजे 3 PM इन द आफ्टरनून चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि मकर। और 3 अक्टूबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा होता है। पुनः लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में आ रहे हैं, अपने से सप्तम में जा रहे हैं, पैसों के काम, अटके काम पूर्ण होंगे। मंगल की दृष्टि है, मंगल मैं हमेशा कहता हूँ एक प्रकार के मीन के लिए योग कारक हैं। मंगल धनेश है, मंगल लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और एक प्रकार से चंद्रमा को देख रहे हैं जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा कनेक्शन हो रहा है 2, 5, 8, 11 का, जो है पनफरा भाव 2, 5, 8, 11। धन स्थान के स्वामी यानी कि दूसरे के स्वामी मंगल, पंचम के स्वामी यानी कि चंद्रमा जिनको मंगल देख रहे हैं और वो 5वें के स्वामी हैं, कनेक्शन है। 8वें घर में मंगल, 8वें घर से मंगल देख रहे हैं, 11वें घर में चंद्रमा है। ये होता है समय अचानक से बड़े धन लाभ का, तो बहुत अच्छा समय है धन के दृष्टिकोण से। हाँ, बस एक चीज़ है कि मंगल अष्टम में है तो कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट व्यक्ति ज़्यादा प्राप्ति के चक्कर में अपना नुकसान करवा लेता है। और केमद्रुम योग है तो ये भी लालच थोड़ा सा दिखाता है, अन्यथा तो भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी, एसेट्स मैनेजमेंट, एसेट्स डेवलपमेंट, कहीं पे इन्वेस्ट करना, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, हर चीज़ में बहुत अच्छा टाइम है। बस क्या है प्रॉब्लम, गुरु से अष्टम में शकट योग है तो कुछ कार्य विलंबित अवश्य हो सकते हैं, इसलिए प्री प्लान रहिएगा। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है आप कर सकते हैं उनको करिएगा, जो चीज़ें हाथ से बाहर हैं उसको क्या कर सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है भाग्य का साथ मिलेगा। दशांश कुंडली करियर में सुधारने का, प्रॉब्लम्स को सुधारने का मौका, बिजनेस में माइंड को प्यूरिफाइड रखिएगा, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ऐसे विचार आएंगे जो आपको बहुत तेज़ गति से आगे लेके जाएंगे। लव लाइफ, अपने मन को थोड़ा सा ओपन अप रखिए, मतलब कि आपके अगर पार्टनर कुछ कह रहे हैं उसको समझिए। वैवाहिक जीवन अच्छा है, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, ये वो टाइम है जब आपकी इच्छा भी पूरी होगी, काम भी बनेंगे और जिस चीज़ की आप प्रतीक्षा कर रहे थे उससे संबंधित कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग बने रहेंगे, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम जिनको है, किडनी के रोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी आदि के लिए टाइम बहुत अच्छा, एसेट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम दिख रहा। 3 अक्टूबर रात के 10 बजे चंद्रमा 12वें घर यानी कि कुंभ में आ जाएंगे, सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी होगा और वो अष्टम में आ जाएंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना, 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। हफ्ते के शुरुआती दोनों भाग आपके लिए काफ़ी अच्छे जाएंगे, अंतिम भाग में थोड़ी दिक्कत दिख रही है। क्यों? क्योंकि पहला तो चंद्रमा खुद 12वें घर में अच्छे नहीं होते, दूसरा राहु के साथ बैठ गए, ग्रहण दोष। अच्छी चीज़ों से पहले शुरू कर लेते हैं। राहु चंद्रमा 12वें घर में और यहाँ पे शुक्र का प्रभाव भी है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विदेश से पैसा, गुप्त धन, ये सब हो सकता है, आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है जब भी चंद्रमा 12वें घर में महीने में एक बार आते हैं, तो वो टाइम होता है जब व्यक्ति को लगता है कि हाँ कुछ बदलना है, ये भी अच्छा है। गुरु की दृष्टि है, ये भी अच्छा है क्योंकि लग्नेश है, चौथे घर से देख रहे हैं। प्रॉपर्टी, फिर से कहूँगा 12वें घर में है तो प्रॉपर्टी पे पैसा खर्च करना, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ना तो ये पूरा ही हफ्ता आपका बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ लाभ दिख रहा है। इवन बेचना चाहते हैं तो भी हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। राहु का प्रभाव है, 12वें घर का प्रभाव है, तो अगर विदेश में रहते हैं, विदेश में रहकर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा मनसो जातः, तो जब मन का कारक 12वें घर में चला गया, राहु के साथ बैठ गया, तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है मानसिक रूप से, क्योंकि बहुत सोचना शुरू कर देता है, अपने आप से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, चिंताएं बढ़ती हैं, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती है, अपने आप को ही गलत व्यक्ति ठहराना शुरू कर देता है कि मुझसे ही कुछ गलत हुआ होगा। ये सारी चीज़ें तंग करती हैं। खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, तो जितना हो सके अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा, किसी की बातों से अफेक्टेड मत होइएगा और अपने आप को सकारात्मक रखिएगा। गुरु का प्रभाव है, तो अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनके सानिध्य में रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि सपोर्ट मिलेगा बहुत अच्छा। अगर आपको आवश्यकता है तो अपनों से बात कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ,
शांत रहिएगा और दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बंद कीजिए अपने रिलेशनशिप से, अगर चाहते हैं कि सर्वाइव करना करे रिलेशनशिप आपका। तो वैवाहिक जीवन बहुत शांत रहना है, कुछ बोलिएगा मत, मौन व्रत रख लीजिए यहाँ पे, वही अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको बड़ा सोचना है तभी बड़ा कर पाएंगे, अभी सोच ही बहुत सीमित हो गई है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, पैरों के रोग, आंखों के रोग, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, जो अंकित कर रहा है कि आइडियाज़ बहुत आएंगे लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।